आर्या। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्ते। तो आज बाजार जो है फिर से हम नीचे देख रहे हैं। सेंसेक्स इज 430 पॉइंट्स डाउन एट 84,566 और निफ्टी 133 पॉइंट्स नीचे है 25,920। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर एट मिड डे: Vodafone Idea, Larsen, HDFC Bank, Dr. Reddy's Lab, and Reliance. Top five gainers: Larsen, Coal India, Bharat Elect, Adani Ports, and Ultratech Cement. Top five losers: Dr. Reddy's Lab, Bharti Airtel, HDFC Life, Max Healthcare, and Sun Pharma. आज जो बाजार नीचे है उसके कई सारे कारण हैं। एक तो एफआईआई की लगातार सेलिंग हमें नजर आ रही है। इसके अलावा देखें तो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने कल रेट कट किया है बाय 25 बेसिस पॉइंट। अब उनकी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो दिसंबर में होगी, लेकिन दिसंबर के लिए कुछ इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि यूएस में फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, तो इसके चलते कोई डेटा नहीं आ रहा है। इस बार भी उन्होंने प्राइवेट डेटा यूज किया था टू नो के इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। ये शटडाउन जो है ये कब तक चलेगा ये पता नहीं है, तो इसके चलते दिसंबर में क्या करेंगे वो इस वक्त कहा नहीं जा सकता है। और ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी है। तो ये तीन कारण है कि मार्केट आज भारत का बाजार नीचे है। सर, एनी कमेंट्स ऑन द मार्केट? नहीं, क्योंकि काफी टाइम से बढ़ रहा था तो मुझे एक रिएक्शन तो चाहिए था। हम्म। राइट। मुझे लग रहा था कि एक डाउनफॉल तो आएगा थोड़ा बैलेंसिंग करने के लिए, हम्म। क्योंकि बिना रीजन के बढ़ रहा था। जी। तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, हेल्दी ये करेक्शन है। हम्म। जी सर। आगे बढ़ते हैं सर, ये बाजार के बारे में था। अब हम बात करते हैं एनवीडिया कंपनी के बारे में। एनवीडिया कंपनी क्या हम्म। है? ये वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, एआई का डोमिनेंस है, जीपीयू मार्केट्स, स्ट्रेटेजिक डिमांड सप्लाई फैक्टर्स, पॉजिटिव टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड ऑप्टिमिस्टिक एक्सपर्ट फोरकास्ट। एनवीडिया जो है अगर देखें तो इसका मार्केट कैप जो है ये $4 ट्रिलियन एक्सीड करेगा इन 2025, कर चुका है। ड्रिवन बाय 513% रेवेन्यू ग्रोथ 2 साल में और 114% सेल्स इंक्रीज इन FY 2025। Q1 2025 रेवेन्यू की बात करें तो $44.1 बिलियन था। 73% जो है ये डेटा सेंटर सेगमेंट से आता है, रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ क्वार्टरली सेल्स। ईपीएस इसका स्ट्रॉन्ग है एट $3.68। पीई रेशियो 56.26 और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो काफी तगड़ा है। कंपनी जो है सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करती है आर एंड डी में और मेंटेन्स अ डोमिनेंट 80% प्लस मार्केट शेयर इन एआई ट्रेनिंग, जीपीयूज एंड डिस्क्रीट ग्राफिक्स प्रोसेसर्स। इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है $509 बिलियन एंड एन एक्सटेंसिव CUDA डेवलपर इकोसिस्टम एड इट्स कॉम्पिटिटिव मोड। टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके देखें तो एनवीडिया का स्टॉक प्राइस एज ऑफ नाउ जो है वो $260 है, जो कि 52 वीक हाई के नजदीक पहुंच रहा है, जो कि था $212। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस जो है $180.8 है एंड $147.5 एंड बोथ आर ट्रेंडिंग अपवर्ड्स। तो बुलिश ट्रेंड है इसमें। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका हाई है, सजेस्टिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड लिक्विडिटी। डिमांड सप्लाई की बात करें तो हाई डिमांड ड्रिवन है एआई अडॉप्शन के कारण, क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण, ऑटोनोमस व्हीकल्स इन गेमिंग सेक्टर। एनवीडिया का देखें तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है ड्यू टू रिलायंस ऑन टीएसएमसी एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग। हाई प्राइसिंग लिमिट्स जो है इसके मार्केट शेयर को इम्पैक्ट करता है। एक्सपर्ट फोरकास्ट और रिकमेंडेशन देखें तो एनालिस्ट का फोरकास्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड ईपीएस ग्रोथ रहेगा विद टारगेट्स रेंजिंग मोस्टली बिटवीन 180 लो एंड 780 हाई इन अ 12 मंथ होराइजन। मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट जो है इसका इसके बारे में कहते हैं कि इसे बाय करना चाहिए। कंसर्न्स रिमेन अबाउट रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, एग्जांपल चाइना के सेल्स एंड कंपटीशन पोटेंशियली इम्पैक्टिंग ग्रोथ।
स्वॉट एनालिसिस करें तो इसके स्ट्रेंथ्स क्या है, मार्केट लीडरशिप है, इको सिस्टम जो है इसका, सॉफ्टवेयर इको सिस्टम वो बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू इसका बहुत हाई है। वीकनेस देखें तो डिपेंडेंसी है ऑन टीएसएमसी एंड सप्लाई चेन रिस्क, प्रोडक्ट प्राइसिंग हाई है, कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू जो है इन डेटा सेंटर्स, इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। अपॉर्चुनिटीज देखें एनवीडिया के तो ग्रोइंग एआई मार्केट है विद लो एंटरप्राइज अडॉप्शन, एक्सपेंशन इनटू इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, ऑटोनोमस व्हीकल्स, क्लाउड गेमिंग एंड इंडस्ट्रियल मेटावर्स। थ्रेट्स क्या है एनवीडिया के आगे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस है एंड मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसीज, कंपटीशन है फ्रॉम एएमडी, इंटेल, कस्टम सिलिकॉन बाय हाइपरस्केलर्स, रेगुलेटरी प्रेशर्स है स्पेशली यूएस चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को लेकर, ओवर वैल्यूएशन रिस्क है ड्यू टू हाई पीई रेशो। सर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, इस कंपनी के बारे में? ये कंपनी से आईटी की जो कंपनियां हैं उनमें काफ़ी तेजी आई है। हम्म। और नेस्डैक की कंपनियों का दोबारा वैल्यूएशन हुआ है। हम्म। और इसने बता दिया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है हम्म। कि उससे काफ़ी प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं, और इसलिए वो टॉप मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। हम्म। और इसके जो कंट्री के लोग हैं, जो इसके स्टाफ हैं, वो हम्म। सब हाईएस्ट पेड लोग हैं। जी। तो एक तरह से नया चक्र चालू हुआ है। जैसे मंदी की बात चल रही थी, हम्म। गिरावट की बात चल रही थी, तो बहुत चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन एनवीडिया जैसी कंपनियों ने प्रूव कर दिया है कि दे कैन रेज द कंट्री टू एनी साइज। हम्म। क्योंकि आज चाइना में भी जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी के बेस पर हो रहा है। हम्म। और ये भी टेक्नोलॉजी के बेस की मेन कंपनी है, जो उसको जो पैसा चाहिए वो मिलता है। हम्म। तो प्रॉफिट उसके अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, एक्सपेंशन अच्छा है। और हम्म। उसकी देखा देखी और भी नेस्टेक कंपनियां बहुत आगे आ रही हैं। हम्म। और पब्लिक से पैसा तो हमारे यहाँ आईपीओ बहुत आ रहे हैं इंडिया में। हम्म। तो आईपीओ से पैसा यहाँ मिल जाता है, फिर आगे फर्दर रेज करने के लिए भी उनको इजी है। हम्म। उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं, अपना जो भी प्राइस लगाते हैं मिल जाता है। जी। सबसे बड़ी बात ये है। हम्म। तो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है वो। हम्म। आज उसका जो मार्केट कैप है, $5 ट्रिलियन है। NVIDIA in league of its own becomes first company to achieve हम्म। market cap milestone हम्म। when stake rises to $179 billion. जी। Market cap suggests sources 49% since January 1. हम्म। So its price is going up and up only. जी। And it has beaten Microsoft and Google and so many other companies. So that means technology has money power today. हम्म। If you are invested in a good technology company, so you can make money. That's where Tata Technology Company has come out with a public issue, हम्म। and Tata other group companies also who have say there in technology companies they are also coming with public issues. हम्म। So that also the technology is being rewarded. हम्म। Now you need new technology, EV cars, you need technology, you need for mining you need technology. हम्म। अभी आपको गोल्ड या सिल्वर निकालना है जमीन से, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हम्म। कम खर्चा चाहिए। हम्म। तो वहाँ ये कंपनियां काफ़ी साथ देती हैं। सॉफ्टवेयर में बैंकिंग चलानी है आपको, हम्म। तो उसमें सॉफ्टवेयर की कंपनियां बहुत यूजफुल हैं। हम्म। क्योंकि उनकी जो भी स्ट्रेटजी या प्लान आता है, या जो टारगेट्स होते हैं, उसके हिसाब से वो काम करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। हम्म। तो टेक्नोलॉजी आगे है तो नेस्डैक आगे ही रहेगा। हम्म। और उसमें इस कंपनी को हमने इसलिए चुना कि ये कंपनी बीच में कई बार गिरी है। हम्म। पहले नंबर पर आई है, ये पहली बार नहीं आई है। ये पिछले 1 साल में 7-8 बार गिर चुकी है। उस नंबर से निकल जाती है, फिर कोशिश करके आती है। हम्म। दैट्स व्हाई इट हैज गॉट इनर स्ट्रेंथ। और इसको देख के और कंपनियों को बहुत होप हो गई है हम्म। कि पुरानी फंडामेंटल कंपनियों को तो पब्लिक इशू से पैसा आ सकता है, लेकिन नई कंपनियों को नहीं आ सकता था। इन्होंने उसमें वो चेंज कर दिया है कि अभी हम्म। नई कंपनियों को भी पैसा मिलेगा। हम्म। तो पैसे का तो सारा गेम है।
पैसा जी। उनको मिल रहा है और वो आगे काम कर रहे हैं। अभी पीछे हमने बात की थी एक एपिसोड में रेयर अर्थ मिनरल्स की। हम्म। तो इसमें रेयर अर्थ वाले जरूर इनके पास होंगे कुछ, एनमीडिया के पास, हम्म। जिनका ये उपयोग कर रहे हैं। हम्म। तो मिनरल्स का भी उपयोग होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हम्म। और बाकी कंपनियों को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिन कंपनी से डील करती हैं उनके भी अच्छे प्रॉफिट दे रही हैं, हम्म। उनको भी अच्छे रेट पे खरीदेंगी। हम्म। और इनका जो माल है वो फटाफट बिक रहा है। तो कुल तो मिला के बहुत अच्छी तस्वीर आई है, इस कंपनी ने बहुत कॉन्फिडेंस पैदा किया है। हम्म। और इंडियन कंपनीज को भी काफ़ी होप हुई है। अभी कल परसों हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना परसेंट आईटी बढ़ेगा। हम्म। तो एवरेज ग्रोथ तो उनकी 5-6% है ही। उसके अलावा वो जो करेंगे काम, हम्म। उससे 5-10% और बढ़ सकता है। तो 15-20% तक का अंदाजा लगाया था। हम्म। अभी उसके सामने एनवीडिया तो बहुत बढ़िया कर रही है। हम्म। और ये आईटी सेक्टर की है, तो उसका फायदा मिलेगा उसको। जी। तो सर डू तो यू पीछे जो आईटी रेकमेंड सेक्टर इस गिरा स्टॉक था, एक में बार थोड़ा इन्वेस्ट करना रिजल्ट खराब आए थे चाहिए? इन्फोसिस के, जी। तो रिजल्ट तो गिर गया था थोड़ा। हम्म। फिर लोगों ने बाद में री एनालाइज किया, उनको लगा कि नहीं, इसमें बहुत दम है आईटी सेक्टर में। हम्म। इसके लिए रिपोर्ट्स भी बनाई गई हैं, उससे भी उन्होंने सब निकाला है हम्म। कि इसमें काफ़ी क्षमता है आगे पैसा और बनाने की, आगे बढ़ाने की, हम्म। और प्रॉफिट कमाने की। जी। तो तो सर मुझे लगता है उस हिसाब से जी। ये कंपनी का भाव और ऊपर जाएगा। और अभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन चालू होगी कि हम्म। इस तरह की ऐसी और कितनी कंपनियां हैं जो आगे बढ़ सकती हैं। हम्म। ये कंपनी ने लीडर बन के एक उदाहरण दिया है। तो हमें दूसरी कंपनी को ढूंढना है जो ऐसा कर रही हैं, हम्म। जिनमें पोटेंशियल है, कमा सकती हैं, और अच्छा कंटिन्यूटी है जिनमें, हम्म। एक बार का प्रॉफिट नहीं है, हम्म। ये लगातार प्रॉफिट आता रहेगा इनको, और उसका फायदा मिलेगा सबको। जी। तो तो मुझे लग ये रहा है कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है इस हम्म। कंपनी का वापस फ्रंट पेज पे आना, टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे पेपरों में, और दोबारा प्रूव करना कि हमें स्ट्रेंथ है बहुत जबरदस्त। हम्म। जी। तो अगर और कोई बताइए। इन्वेस्ट करना चाह रहा है इसमें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एनालिसिस करना है, इस कंपनी के सारे रिपोर्ट्स देखने हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च करनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और फिर इन्वेस्ट करना है। ट्रेंड जो है स्टॉक में वो बुलिश है। सर थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। हमने एक आज आपको दर्शकों को जानकारी दी है एनवीडिया के बारे में, ऐसे ही और कंपनी के बारे में जानकारी लाते रहेंगे। Sir, thank you so much for joining us today. We'll see you again tomorrow with a new topic. Thank you, sir. Namaste. श्योर श्योर, थैंक यू। Namaste. धन्यवाद।